नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न मामलों के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। प्रेस वार्ता में उपलब्ध न्यायालयीय आदेशों, बैंक अभिलेखों, एफआईआर एवं अन्य आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर तथ्य मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। और प्रेस वार्ता के दौरान कथित 11.40 करोड़ बैंक ऋण प्रकरण, कथित फर्जी ट्रस्ट डीड के आधार पर बैंक खाते खोले एवं संचालित किए जाने के आरोप और साथ ही आरबीएल बैंक प्रकरण थाना गाजीपुर में दर्ज एफआईआर, मुख्य वादी श्री बीके सिंह द्वारा दर्ज कराए गए एफआईआर तथा इन मामलों में हुई कार्रवाई की जानकारी साझा की जाएगी। प्रेस वार्ता में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर संबंधित मामलों की निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं समयबद्ध जांच की मांग भी उठाई जाएगी। अब न्याय और चीजें और आरबीआई कुछ नहीं है। ये एफआईआर कॉपी है जो न्यायालय ने मेरी सुनी। अब पूरी कितना संरक्षण देगी, मुझे कितना बचाएगी तो नहीं पता। अगर लेकिन मुझे कुछ भी होता है या मेरे परिवार कुछ होता है तो मैं खुले आप लोगों से चाहता हूँ, उसका पूर्णतः जिम्मेदार ऋचा मिश्रा जी और डॉक्टर मोहम्मद जान होंगे, क्योंकि उन्होंने खुद धमकी दी। मैं रिकॉर्डिंग सुनाया कि जान से मार देंगे, नौकरी करने नहीं देंगे, शहर में रहने नहीं देंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मानवीन सिंह है। मैं हिंद मेडिकल कॉलेज के जो करंट चेयरमैन है श्री बृजकिशोर सिंह जी, मैं उनका बेटा हूं। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि 2004 में इस ट्रस्ट का गठन किया गया था, जिसमें उस समय 7 लोग थे। और हम लोगों को रिसेंटली पता चला कि ट्रस्ट में कुछ वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं, तो हम लोगों ने जांच करी तो पाया कि बैंकों में एक फर्जी डीड बना के लगाई गई और इसका बैंकों का संचालन किया जा रहा है डॉक्टर ऋचा मिश्रा एवं डॉक्टर अमोद कुमार सचान द्वारा। करोड़ों अरबों का वित्तीय गबन किया गया है, जिसकी हमने फिर एफआईआर कराई कैसरबाग थाने में। कैसरबाग थाने में यह एफआईआर के सारे साक्ष्य उनको मिल चुके हैं रजिस्ट्री ऑफिस से, बैंकों से, लेकिन अभी तक उसमें भी आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोर्ट का भी आदेश है कि 22 जुलाई को उनको प्रेजेंट होना है कोर्ट में और अपना देना है कि क्या सबूत आपके पास इकट्ठा हुआ, क्या साक्ष्य आपको मिले हैं और इस पर आपने क्या कार्रवाई की है। कल हमें एक महत्वपूर्ण आदेश मिला माननीय अपर न्यायालय से, जिसमें कोर्ट भी यह मान रही है कि वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं, धोखाधड़ी किया गया है, ट्रस्ट के साथ खिलवाड़ किया गया है और मेडिकल कॉलेजों का संचालन में बहुत सारी वित्तीय अनियमितताएं हैं। और उस प्रकार पे से डॉक्टर अमोद सचान व ऋचा मिश्रा को रोक दिया गया है ट्रस्ट में कोई भी काम करने से। यह ऑर्डर कल हम मिला, इसकी भी एक कॉपी हम आपको दें। मेरा नाम मलय मोहन है, मैं आरबीएल बैंक की तरफ से हूँ, उससे जॉब करता हूँ। मेरे पास जब आपके पिताजी श्री बृजकिशोर जी ने बुलाया मुझे पूछने के लिए कि ये आपके यहाँ खाता खुला हुआ है, तो ये कैसे खोला आपने, किस कागज के बेस पे खोला, क्या आपने प्रोसीडिंग की। तो वैसे तो चूंकि आपको हम डायरेक्ट पहचान वैसे परिचय दे, लेकिन चूंकि कानूनी तौर पर देखा जाए तो बैंक में आपका कुछ नहीं, तो हम नहीं कर सकते थे आपको। जब आपकी एफआईआर हुई कैसरबाग में, मेरे पास आपके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे आए ब्रांच में, उनके साथ श्री ब्रजेश कुमार जी, ब्रजेश जी भी आए, भैया भी आए थे साथ में। तो फिर मैंने उनसे कागज दिखाया, अब ये कितना सेम कागज है, कैसे बना हुआ है। एक तरफ कागज की ओरिजिनल डेट दिखाई पड़ रही है, सेम डेट नंबर है, सेम कागज नंबर, सब कुछ नंबर सेम है, और दूसरे में 2 लोग दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि ये स्टैम्प पेपर घोटाला भी हो गया, डेट घोटाला भी हो गया, पूर्णतः बिल्कुल कोर्ट रचना के तहत बनाया गया उसको, बना करके बैंक में खाता खुलवाया गया। फिर जब पुलिस की तरफ से आदेश आया मेरे पास, तो इस पर डिटेल्स है, मैंने वो खाता जो है फ्रीज कर दिया, डेबिट फ्रीज कर दिया। यही करेगा बैंक का, भाई आप खाता चला रहे हैं, फर्जी दस्तावेज खाता खोल रखे हैं, तो खाता नहीं चला सकते हैं आप। जब मैंने ये बंद किया अपनी प्रक्रिया के आधार पर, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं भाई, मतलब बहुत पैसे वाले लोग हैं, हम लोग क्या कर पाएंगे ऐसे ब्रांच वाले छोटे कर्मचारी। तो उन्होंने क्या किया, फिर लगातार मुझे धमकी देना शुरू कर दिया, रोज फोन कर धमकी, कभी कभी आप अपनी इनकी फौज चली आ रही है ऑफिस के अंदर, कभी वो खुद फोन कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं। एक दिन अति हो गई, तो ये बात है तारीख 17/3/2026 की बात हुई। मेरे पर रात में उनका फोन आता है लगभग 10 बजे, हाँ 17/26 सही बता रहा हूँ आपको। फोन आता है उनका, और उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब लिमिट क्रॉस कर दी। जान से मार देंगे, शहर में नहीं रहने देंगे, बीवी बच्चों को मार देंगे, बच्चे को उठा लेंगे, स्कूल जाने होगा, तुमको जीवित नहीं रह पाओगे, नौकरी नहीं करने देंगे, क्योंकि बड़े आदमी हम लोग प्राइवेट बैंक नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी तो है नहीं।
कि यूनियन पर चले जाएं। तो मैंने भैया सिर पे से एक एप्लीकेशन लिखी, जाके निकटतम थाने पे गोतालिन दे दी कि हमारी एफआईआर लिखिए, इनको मना करिए, इतना धमकीबाजी ना करें। लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी, बहुत बड़े लोग, जितनी बार थाने में गए हमेशा भगा दिए गए हम। कि आप मैनेजर होंगे अपनी ब्रांच के, प्राइवेट बैंक के कर्मचारी हो, अपनी नौकरी करो, नौकरी जहाँ दो दोगे। जब कुछ नहीं मिला, किसी से सपोर्ट नहीं मिली, तब हम माननीय न्यायालय के पास गए। न्यायालय के पास गए, उससे मैंने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना करी, उन्होंने मेरी बात को सुना, समझा और दस्तावेज भी देखे, सब फर्जी बनाए हुए हैं, फर्जी बना करोड़ों का ट्रांजेक्शन करके उन्होंने गबन किया हुआ है। और बहुत सारे, क्योंकि मैं बैंकर जानता हूँ, विदेशों में प्रॉपर्टी बना ली है, फार्म हाउस बना लिए हैं, बहुत सारा आश्रम बना लिए, मतलब करोड़ों को घोटाला किया है उन्होंने खाते से। जब नहीं हुआ तो कल मेरी बात को मानते हुए न्यायालय ने आदेश किया है इस पे एफआईआर की जाए। कल रात में 8 बजे गाजीपुर थाने के अंदर ये कंप्लेंट लिखी गई है मेरी। तो उस पर भैया मेरी उम्मीद यही है मेरी कि अब इसके आगे, क्योंकि न्यायालय का हो गया तो मुझे न्याय मिलना चाहिए। और मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाना चाह रहा हूँ, बड़ी मजेदार रिकॉर्डिंग है। आप लोग लगता हो इतने बड़े डॉक्टर हैं, सज्जन हैं, व्हाइट कॉलर हैं, लेकिन वो क्रिमिनल हैं और मुझे मारने की उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। समझदार बन जाओ, सुबह कह रहा हूँ, जितने सुबह बैठो सुनो जी। अगर गलतियां की है, सारी गलती तुम्हारी है, सारी गलती तुम्हारी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये वो कहाँ गया मेरा जीवन में, बचा को नहीं रखा जीवन में इस हिसाब में। लेकिन तुम सोचते मैं परिवार में मैं साफ बताऊं और ये बातें अच्छा बोल रहे हैं, जब हम साफ लगे तो मुझसे बिगाड़ दोगे और तुम पूरे बर्बाद हो जाओगे। और आप लोग सामने देख के फोटो, हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। मेरे फादर स्वर्गीय श्री सुनील कुमार इस ट्रस्ट में ट्रस्टी थे। उनके 2012 में मेरे फादर का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद मेरी मदर ट्रस्ट में ट्रस्टी है। मेरे फादर की डेथ 2012 में हुई थी। उसके बाद 2015 में डॉक्टर अमर कुमार सचान और डॉक्टर ऋचा मिश्रा ने इलाहाबाद बैंक से 7.5 करोड़ का टर्म लोन और 4 करोड़ की बैंक गारंटी मेरे फादर के नाम पे ली और उसमें हम लोगों की जो पर्सनल गारंटी है मेरी मदर की, वो वेव ऑफ करा दी। इस डॉक्यूमेंट में बकायदा मेंशन है। वो वेव ऑफ कराने के बाद हम लोग को ये चीज़ पता चली है रिसेंटली जनवरी में, तो हम लोग अब इस केस में एफआईआर के लिए दौड़ रहे हैं। यहाँ पे मेरे कोई एफआईआर भी नोट नहीं कर रहा है, ना कोई डॉक्यूमेंट पता कर रहा है। मैंने सब चीज़ें कराने के बाद जो पुलिस है उसने अपना एक कह के कर दिया कि ये लोन क्लोज हो गया है। क्या लोन क्लोज होने से काम खत्म हो जाता है? नहीं। आपने देखा सुना होगा बंटी पब्लिक के बारे में, जिस तरह सब लोग उन्होंने मूवी में किया, इन्होंने एक्चुअल में, जैसे कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाए, उन्होंने रियल लाइफ में बंटी पब्लिक की तरह सारे डॉक्यूमेंट फोर्ज करके हर चीज को ताक पे रख के, नियमों को ताक पे रख के सब चीजें ली और कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैंने अपनी पैरवी करी है। मैं कमिश्नर ऑफिस भी जा चुका हूँ, मैं अजियारत भी कर चुका हूँ। अब मैंने कोर्ट के माध्यम से 156 डील किया है, मुख्यमंत्री के पास भी पेशन जा चुकी है, सब मैं कर चुका हूँ। लेकिन कोई अभी तक कहीं से कोई रिवर्ट नहीं आया है, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है और अभी भी मैं दौड़ रहा हूँ। अब मैं कोर्ट मानेगी, कोर्ट का सहारा लिया है कि मेरी एफआईआर दर्ज करी है। मूवी में किया इन्होंने एक्चुअल में, जैसे कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाए। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।